हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हॉकी का जादूगर। देखो बच्चों, एक खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे वो। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो आज हम उस हॉकी के जादूगर की कहानी इसे पढ़ेंगे, जो कि इन्होंने खुद अपने शब्दों में बताई है। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मार धाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। जिन दिनों हम खेल खेला करते थे उन दिनों में भी यह सब चलता था। मैं आज आपको यानी कि मेजर ध्यानचंद अपने आप अपनी कहानी को बता रहे हैं। आज आपको इनसे संबंधित अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना यानी कि बहुत ही बढ़िया वाली घटना सुनाता हूँ। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। तभी एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर वार कर दिया। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ठीक है, गुस्से में आकर जो हॉकी स्टिक से मतलब जब खेल रहे थे तो धक्का मुक्की मारधाड़ थी, तो ऐसे ही एक वार कर दिया गया था उनका हॉकी की स्टिक से, और वो उन्हें खेल से फिर बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर मैदान में जा पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसे ही वो करेंगे जैसे कि उन्होंने करा है। अब उसका ध्यान खेल से हटकर मेरी तरफ हो गया था। वह हर समय यही देखता रहता कि कब मैं उसके सिर पर मारने वाला हूं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले लिया। यदि तुम मुझे नहीं मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोल से हराता। तो मतलब उसने बदला कैसे लिया? बदला उसने उसको मारकर नहीं लिया, बदला उसने उसको लिया, उसका ध्यान भटक गया। लेकिन उसने जो ध्यानचंद थे उसने अपना ध्यान कहां पर रखा? गोल करने पर रखा। तो बदला उसने ज्यादा से ज्यादा गोल करने पर लिया, ये समझकर कि मैं ज्यादा से ज्यादा गोल करूं वही उसका बदला होगा। तो उसने ऐसा ही किया, वरना अगर वो उसको नहीं मारता तो शायद वो 2 ही गोल कर पाता। लेकिन अब उसने ध्यानचंद ने 6 गोल कर दिए थे। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त, खेल में गुस्सा अच्छा नहीं होता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। सचमुच बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुरा ही किया जाएगा, यानी कि क्योंकि समझ जाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, तो उसे भी ऐसे लगता है कि कोई भी हमारे साथ भी अब बुरा कर सकता है। तो हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं, छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज पूछने लगते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। मैं सभी से यही कहता हूं कि मेरी सफलता का मूल मंत्र सच्ची लगन, मेहनत और खेल भावना है। मेरा जीवन इस बात को चरितार्थ करता है, क्योंकि उनके जीवन में सचमुच सच्ची लगन और परिश्रम से ही वो इतने बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी बने थे। तो यही उनका मूल मंत्र है। उनका जन्म कब हुआ था? 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। वो खुद बता रहे हैं कि मेरा जन्म राजपूत परिवार में 1905 में प्रयाग में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उम्र भी क्या थी, 16 साल की उसकी उम्र थी। लेकिन मेरे रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय तो था नहीं। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं भी कैसा था, एक नौसिखिया खिलाड़ी। नौसिखिया मतलब होता है जैसे ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उसे नौसिखिया बोलते हैं, खेल की जब ज्यादा जानकारी नहीं होती। 1926 से पहली बार मुझे भारतीय हॉकी दल में शामिल किया गया। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। मैंने लगातार 3 ओलंपिक खेल 1928, 1932 और 1936 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। यानी कि देखो, धीरे धीरे करके, कहा तो कुछ भी नहीं था, जानकारी भी नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी सच्ची लगन, मेहनत, परिश्रम से टीम के कप्तान तक बन गए मेजर ध्यानचंद जी। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में मेरे हॉकी खेलने के ढंग से प्रभावित होकर लोग मुझे हॉकी का जादूगर कहने लगे। ये सच कहानी है बेटा, हॉकी के जादूगर ही इनको सच में ही कहा जाता था। इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि बॉल को गोल के पास लेकर जाकर अपने साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि गोल करने का श्रेय उन्हें मिले।
अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह पता चला कि मैं लॉन्स नायक हूं तो उसने अपने अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। मार्शल एक बहुत बड़ा पद होता है, मार्शल बनाने तक का उनको ऑफर मिल गया था। बर्लिन ओलंपिक में मुझे स्वर्ण पदक तो मिला ही, साथ में हिटलर ने अपनी ओर से मुझे एक पदक भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो खेल इस तरह से खेलते थे कि गोल ही करके छोड़ते थे, इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाने लगा था। मेजर ध्यानचंद की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी उन्हीं की तरह सच्ची लगन और मेहनत के साथ अपने हर एक काम को करना चाहिए। ठीक है, अब है इसमें कहानी, इसमें जो है क्वेश्चन आंसर है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, यह घटना कब की है? तो यह घटना 1933 की यह घटना है। यह आत्मकथा किसकी है? तो यह आत्मकथा मेजर ध्यानचंद की है। मेजर ध्यानचंद जी जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका भी यही आंसर होगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1933 में खेल के मैदान में क्या घटना घटी? तो 1933 में खेल के मैदान में माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे वो बार बार कोशिश कर रहे थे मेजर ध्यानचंद जी से गेंद लेने की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। तो गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी स्टिक से वार कर दिया था, जिस वजह से उन्हें खेल के मैदान से बाहर जाना पड़ा था। तो ये घटना घटी थी 1933 में। ध्यानचंद ने, हालांकि थोड़ी देर बाद वो पट्टी बांधकर वापस खेल के मैदान में आ गए थे। ध्यानचंद ने विपक्षी खिलाड़ी से बदला कैसे लिया? 6 गोल करके। 6 गोल करके। जब तो उन्होंने कहा जब तो मैं 2 ही गोल करता, लेकिन अब मैं 6 गोल उन्होंने करे गुस्से में, मतलब खेल के में अपना बदला लेने के लिए। ध्यानचंद टीम के कप्तान कब बने? तो ध्यानचंद टीम के कप्तान 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में वो टीम के कप्तान बने। ठीक है, हिटलर ने ध्यानचंद को क्या लालच दिया? तो जर्मनी में मार्शल बनने का। जर्मनी में मार्शल बनने का उन्हें ऑफर दिया, मार्शल बनने का। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उनके पास बॉल आ जाती थी तो वो बॉल को गोल किए बिना नहीं छोड़ते थे, गोल करके ही मानते थे। हालांकि वो कोशिश करते थे कि और टीमों को भी मौका मिले, लेकिन उनके पास आकर गोल फंसती जरूर थी, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। सफलता का मूल मंत्र सच्ची लगन है। ध्यानचंद का जन्म स्थान प्रयाग है। ध्यानचंद ने लगातार कितने स्वर्ण? 3 स्वर्ण पदक लगातार उन्होंने जीते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।